नमस्कार, जय हिंद। MPSI स्टूडेंट नंबर 1 में आपको स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आए हैं हिंदी। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से। दोस्तों, सबसे पहले किसी चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले उसके जैसे वर्णमाला लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्णमाला एक नज़र में। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना। अगर समझ में आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, सबसे पहले चलना है वर्णमाला पर। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णमाला वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। माला क्या होती है? जो अपने गर्दन में पहनी जाती है वो माला होती है। इसमें मोती भरे हुए हैं। ये मोती रूपी क्या है? ये मोती रूपी वर्ण है। ये जो मोती रूपी क्या है? वर्ण है। तो इन्हीं को कहते हैं वर्णों की माला। इसी को कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला की दोस्तों इसे अगर परिभाषित किया जाए तो परिभाषित कैसे करेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों जानेंगे सबसे पहले वर्णों में क्या आता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए वर्ण जो है कितने भागों में बटे होते हैं? वर्ण जो है 2 भागों में बटे होते हैं। 2 भागों में कौन कौन से? एक होता है स्वर, एक भाग स्वर होता है, एक भाग होता है व्यंजन। एक भाग क्या होता है? स्वर होता है, एक भाग होता है व्यंजन। ये मतलब वर्ण। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डीपली घुसेंगे तो पता चलेगा। सुर कितने होते हैं? सुर मेरे कुल सुरों की बात की जाए तो कुल सुर मेरे 13 होते हैं। कुल सुर मेरे कितने होते हैं? 13 होते हैं। अगर मेरे मतलब कि केवल सुर की बात की जाए तो कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कुल सुरों की बात की जाए तो 13, और केवल सुरों की बात की जाए तो कितने होंगे? तो 11 सुर होंगे। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि इसमें 2 वर्ण होते हैं, वो अयोग भाव होते हैं। 2 वर्ण अयोग भाव। जैसे मान लिया मैं सुरों की बात कर रहा हूँ, व्यंजन की बात आगे करेंगे। व्यंजन हटा दें। व्यंजन सुरों की जब बात करें तो सुर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर आओ, फिर इधर ले ला रहे हैं, इधर अंग, फिर आहा। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 मेरे। अब फिर 12, फिर 13। दोस्तों छोटा आ से लेकर आओ तक क्या होते हैं? मेरे सुर होते हैं। अब ये 2 जो होते हैं अंग और आहा, ये मेरे अयोग भाव होते हैं। इससे क्या डिसाइड होता है कि मेरे जो हैं सुर भी 2 भागों में बटे होते हैं। सुर भी 2 भागों में बटे होते हैं। 2 भागों नहीं बल्कि ये ज़्यादा में होते हैं। एक होता है मूल सुर, फिर संयुक्त सुर, फिर होते हैं अयोग वाह। दोस्तों मूल सुरों की बात की जाए, मूल सुर कौन कौन से होते हैं? मूल सुर केवल आज केवल सुरों की बात करेंगे तो मूल सुर कौन कौन से होते हैं? मूल सुर मेरा होते हैं छोटा, छोटी, फिर उसके बाद छोटो, फिर रिद, फिर उसके बाद मूल सुर मेरे कितने होते हैं? मूल सुर मेरे कितने होते हैं? 4 होते हैं मूल सुर। कितने? 4 जो मूल सुर होते हैं।
अब संयुक्त सुर की बात दोस्तों, संयुक्त सुर अभी लेकर चलना है। संयुक्त सुर पहले अयोगवा बता दें। अयोगवा क्या क्या होते हैं? अंग होता है, फिर आहा होता है। ये होता है मेरा क्या? अयोगवा। अयोगवा इसमें जो है अंग को क्या कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं, वो चीज़ दोस्तों ध्यान से देखेंगे। इसको कहते हैं अयोगवा के लिए, अयोगवा में दो वर्ण होते हैं। ये होता है विसर्ग, ये विसर्ग, ये होता है विसर्ग, ध्यान रखेंगे विसर्ग। ये होता है अनुस्वार, अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अयोगवा में दो पार्ट मिले होते हैं, एक अयोग। इनका दोस्तों कोई विशेष कोई काम नहीं होता, कोई विशेष ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत कम आते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे संयुक्त सुर की। संयुक्त सुर हमारे कौन कौन से होते हैं? संयुक्त सुर दोस्तों में इधर लेकर चलना है, वहाँ पर दोस्तों आ नहीं पाएंगे। पहले ये जो है वर्णों के छोटे छोटे रूप हैं। छोटा, छोटी, छोटो, फिर री, फिर क्या? री। ये दोस्तों अगर ये मैं इनके छोटे छोटे मिलाऊं तो बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाया तो क्या हुआ? बड़ा आ बना। मेरा एक नया वर्ण मिला, मेरा जो वर्ण मिला, नया वर्ण मिला आ जो है आम वाला आ जो है मेरा का नया वर्ण मिला। फिर मैंने छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाई तो क्या? बड़ी ई बनी, नया वर्ण मिला मेरा। फिर उसके बाद छोटो ऊ प्लस छोटो ओ, क्या मिला मेरा? ये मिला मेरा बड़ो ऊ। चलो, एक होता है उ, फिर ऊ झटके के साथ बोले जाते हैं, इसे कहेंगे आ, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ, फिर ऋ, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, फिर अंग, फिर आहा। इस हिसाब से दोस्तों ये झटके के साथ बोले जाते हैं। एक मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ उतर कर, मतलब जिग जैग पोजीशन में, इस हिसाब से एक चढ़ेगा दूसरा उतरेगा, एक चढ़ेगा दूसरा उतरेगा, एक चढ़ेगा, ऐसे इस हिसाब से। अब दोस्तों ऋ, ऋ प्लस ऋ, ये क्या मेरे बन जाएगा? बड़ी ऋ। अब मुझे कितने वर्ण मिले एक्स्ट्रा? कितने मिले? मुझे मिले हैं 4 वर्ण और मिले एक्स्ट्रा। 4 वर्ण ये थे मेरे, 4 ये थे और 4 ही ये हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब दोस्तों और आगे चलते हैं। अब जो इसमें आप क्या दोस्तों, अब ये तो मैंने क्या किया? सेम मिलाया, मतलब छोटा से मिलाया, छोटी से मिलाई, और फिर छोटू ऊ, फिर छोटू ऊ से मिलाया, तो उस हिसाब से छोटा मिलाया, फिर बड़ा बना जाके। अब इनके जो है विपरीत मिलाएंगे, विपरीत मिलाएंगे। विपरीत जैसे कि मैंने मान लिया मिलाया छोटा आ प्लस ई, छोटा आ प्लस ई मिलाया तो मेरा क्या बना? ए बना। छोटा आ प्लस ई मिलाया तो क्या बना? ए बना। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने क्या मिलाया दोस्तों? फिर दोस्तों मैंने छोटा आ प्लस ये वाली ए रखी इधर तो क्या बना मेरा? आय बना। फिर उसके बाद छोटा आ प्लस छोटो ऊ मिलाया तो क्या बना मेरा? ओ बना। नए वर्ण मेरे मिल रहे हैं सब, ये भी नए वर्ण मिले, ये सेम मिलाने से, फिर विपरीत मिलाने से मेरे और अलग मिले। फिर छोटा आ प्लस ओ क्या बना? ओ बना। अब दोस्तों देखेंगे, इनको मैं सुर संधि भी कहते हैं, मतलब कि जो सुरों की संधि जिसे बोलते हैं, जो सुरों की संधि मतलब कि वर्णों का निर्माण मेरा इस हिसाब से हुआ। वर्णों जो है, वर्ण मेरे जो है, मूल वर्ण कितने थे? ये मेरे 4 जो हैं। पूछा जाए मूल वर्ण ये है आ ई उ री, ये मेरे मूल वर्ण है। अब दोस्तों इनमें क्या बातचीत करी जाए? अब जो है
दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब जो है क्या इसमें कुछ वर्णों के बारे में कुछ नहीं फिलहाल में बचा। अभी इसमें क्या ध्वनियाँ बची हुई हैं, ध्वनियाँ बची हुई हैं, और इसमें और कुछ जो कुछ बचा है वो दोस्तों अगली वीडियो में लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।